अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ महरीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महरीन तनवीर। कल आपने मेरा लाइफ स्टाइल देखा था तो मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गई कि मैंने बच्चों को यहाँ पर ट्यूशन क्यों लगाया था। क्योंकि घर का काम तो समझें कि आप, मेरी नज़र में कोई काम ही नहीं है, वो तो एक मतलब काम ही है। तो मैं यहाँ पर आकर बिल्कुल फ़ारिग रहती थी, कोई काम मेरे पास नहीं होता था। अब्दुल बारी मेरी शादी के 3 साल बाद हुए थे और यहाँ पर जैसे मैं बिल्कुल अकेली सी मतलब रहती थी कि मतलब कोई काम मेरे पास हो। तो मैंने यहाँ आते ही सबसे पहला ये काम किया कि बच्चों को ट्यूशन लगाया। इस तरह मेरा दिन जो है आराम से गुजरने लगा, क्योंकि घर पर मेरी रूटीन बनी हुई थी और यहाँ मेरे पास घर का काम तो मैं समझें कि समझती नहीं हूँ कि कोई काम है, वो तो आपने वैसे भी करना ही होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बच्चों को लगाया ताकि मेरा दिन बहुत आराम से गुज़र सके। ये हम हैदराबाद से वापस अपने घर जा रहे थे कराची, और यहाँ देखिए हमारे सफ़र का आगाज़ शुरू हो चुका था। ये रॉयल ताज है और रॉयल ताज के बिल्कुल सामने गली में हमारा घर है, यानी कि बिल्कुल सामने वाली पट्टी पर। ये यहाँ का लाल किला है। ये हमारे सफ़र का आगाज़ था और मैं आपको बताऊंगी कि हमारे साथ यहाँ पर क्या हुआ था। कल मुझे एक एसएमएस आया था कि मतलब एक कमेंट्स था कि आपके हस्बैंड व्लॉग में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपको क्या बताऊं कि उनके साथ क्या ट्रेजेडी हुई है। असल में जहां जिस कंपनी में वो जॉब करते हैं वहां पर आप समझें कि वो 2 बंदे हैं जो वेल्डर हैं, एक मेरे हस्बैंड और एक इनके फ्रेंड। तो जो इनके फ्रेंड हैं उनकी सिस्टर की क्योंकि शादी चल रही थी, तो अभी फ़िलहाल कंपनी में ये एक अकेले ही वेल्डर हैं। तो ये वहाँ पर वेल्डिंग करते हैं बिल्कुल, यानी कि अगर 6 मंजिला बिल्डिंग है तो ये उसकी छत पर वेल्डिंग करते हैं। तो ज़ाहिर है कि अभी मौसम चेंज हो चुका है, धूप इतनी होने लगी है, धूप की वजह से इनका चेहरा भी थोड़ा सा वैसा हो गया है। ज़ाहिर है वेल्डिंग करते हैं सारा दिन, थक जाते हैं। 9:30 बजे के टाइम पर ये वापस घर आते हैं। तो मैं इनसे ये नहीं कहती हूँ कि आप चलें, हम कहीं चलकर व्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि सारा दिन इतना थक जाते हैं वो। अभी जब इनके जो सिस्टर की शादी चल रही है दोस्त की, जब वो हो जाएगा तो फिर ये है कि दोनों मिलकर करेंगे तो फिर काम डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि ये अकेले वेल्डर हैं तो सारा दिन इनको बहुत मेहनत करना पड़ रही है, जिसकी वजह से मैं इन्हें अपने व्लॉग में शामिल नहीं कर पा रही हूँ। कल मैंने इन्हें बताया था कि भाई आपके लिए कमेंट्स आ चुके हैं कि आप इतने दिन से व्लॉग में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि पहले ऐसा करो, मेरा जो है ये चेहरा जो मतलब बिल्कुल वो हो गया है, इसको सही करवाओ। यहाँ देखिए ये राजपुताना अस्पताल था और जब मेरी शादी हुई थी उसके फ़ौरन बाद मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई थी, यानी कि उनका एक किडनी फेल हो गया था। तो मेरे अब्बू यहाँ पर कितना टाइम एडमिट रहे थे। ये देखिए हाँ, ये समझें कि कराची का पहला गेट आ चुका है। ये टूल प्लाज़ा है जहाँ से हमारा कराची स्टार्ट होता है। ये देखिए हाँ, हमारे साथ ट्रेजेडी ये हुई थी, अब्दुल बारी के बाबा ने हमें धोखा दिया और रात में ही यानी कि दिन में हमारे साथ आए थे और शाम में ही वापस चले गए थे। और आप यकीन करें कि अब्दुल बारी ने मुझे इतना परेशान किया। बस के सफ़र में तो मैं चाहती हूँ कि अब्दुल बारी के बाबा उसके साथ हों। ट्रेन में तो ये है कि फिर भी ईज़ी रहता है कि इंसान आराम से घूम फिर ले, लेकिन बस के सफ़र में ना आप इधर हो सकते हैं ना उधर हो सकते हैं। और अब्दुल बारी के बाबा जो है वो उसे अपने साथ बातों में लगा के रखते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके बाबा ने रात में ही मतलब चले गए थे, क्योंकि उन्हें सुबह वेल्डिंग करनी थी, काम करना था अपना। तो इसलिए ये हैदराबाद से रात को ही निकल गए थे और यहाँ पर हमें अकेले आ रहे थे। मतलब मैं, मेरी सिस्टर, हमारी भतीजी थी, हमारी भांजी थी, हम लोग वापस आ रहे थे और अब्दुल बारी ने हमें बहुत परेशान किया था। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ साथ कमेंट्स भी कर दिया करें ताकि हमें अंदाज़ा हो कि आपको वीडियो पसंद आती है या नहीं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।